ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भारतीय मनीषियों ने कुल 16 संस्कारों की परंपरा चलाई थी, लेकिन वर्तमान भौतिकवादी युग में 10 संस्कारों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। इनमें पुंसवन से लेकर मरणोत्तर संस्कार सम्मिलित हैं। इन संस्कारों के अलावा 2 आयोजन ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति जरूर मनाता है, चाहे वह संस्कार करवाए या न करवाए। प्रथम है जन्म दिवस या बर्थडे और दूसरा है विवाह दिवस यानी मैरिज एनिवर्सरी। वैसे ये दोनों आयोजन व्यक्ति बड़े उत्साह से मनाते हैं। अपने इष्ट घनिष्ठ मित्र रिश्तेदारों को बुलाकर उनको भोजन करवाकर उपहारों का लेन देन सभी होता है, लेकिन इनके वास्तविक स्वरूप पर किसी का ध्यान नहीं होता। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अतः वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए जन्म दिवस तथा विवाह दिवस उत्सव संस्कार को बढ़ा दिया है, जो महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। यह सुनकर एक जिज्ञासु ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, जन्म दिवस तथा विवाह दिवस का महत्व बताने की कृपा करें। महाप्राज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, इन संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्तित्व निर्माण। जन्म दिवस मनाने की प्रथा बहुत प्राचीन है। भारत ही नहीं, समस्त देशों में अधिकांश त्योहार महापुरुषों के जन्मदिन पर आधारित है। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी तथा महापुरुषों की जयंतियां भी इसी उद्देश्य से मनाई जाती हैं। किंतु दुर्भाग्यवश इस समय पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर केक पर नाम लिखकर केक काटने तथा मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की परंपरा चल गई है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। मोमबत्ती जलाकर बुझाना, दीपक का बुझाना भारतीय परंपरा में एक अपशकुन ही है। जितनी उम्र है उतने ही दीपक जलाकर इस जीवन को दीपक की भांति प्रकाशमय बनाने का संकल्प हमें लेना चाहिए। यदि उतने दीपक न भी जले तो 5 दीपक जलाकर दीप पूजन करना चाहिए तथा जीवन के उज्जवल भविष्य को प्रकाशित करने की योजना बनानी चाहिए। शुभकामनाएं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त केक के स्थान पर मिल्क केक, हलवा, खीर आदि प्रसाद बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। केक पर नाम लिखकर उसे ही काटना व्यक्तित्व खंडित करने के समान है। बच्चों के नाम की सार्थकता समझाकर उन्हें अपने नाम कुरूप बनाने की शिक्षा दी जाना चाहिए। तो नाम की सार्थकता अपनाकर उन्हें अपने नाम के अनुरूप बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरी बात, कोई बुराई छोड़ने का संकल्प दिलवाने चाहिए। गायत्री परिवार द्वारा ये संस्कार बिना किसी बड़े आयोजन के मनाए जा सकते हैं। इस अवसर पर कवि सम्मेलन, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति के गीत भी गाए जा सकते हैं। कीर्तन संकीर्तन द्वारा इसे मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी बनाया जा सकता है। बच्चों को उपहार के स्थान पर पारितोषिक देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। जन्म दिवस के बधाई गीत गाकर वातावरण को आकर्षक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगला संस्कार है विवाह दिवस उत्सव संस्कार। यह दिवस प्रत्येक नर नारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके 2 व्यक्तित्व माता पिता गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त कर नव जीवन में प्रवेश करते हैं। इस दिन अपने पिछले कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई कटुता आ गई हो, एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसे दूर करने का संकल्प दोनों दंपति को लेना चाहिए। इस शुभ दिन अतीत की स्मृतियों को पुनः स्मरण करते हुए विवाह की प्रतिज्ञाएं दोहरानी चाहिए। ऐसा करने से नवीन प्रेरणा, स्फूर्ति व शक्ति मिलेगी। इन सभी संस्कारों का उल्लेख हमारे आर्ष ग्रंथों में है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी भगवान राम के सभी संस्कारों का उल्लेख किया है। शिशु जन्म के समय नंदी मुख श्राद्ध दान दक्षिणा देने की परिपाटी है। नामकरण के बाद बच्चे के मस्तिष्क के विकास तथा भारतीय संस्कृति की शिखा स्थापना के लिए चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय ये सभी प्रथाएं मृतप्राय या समाप्त हो गई हैं। इसका दुष्परिणाम हम सभी के सामने है। इस समय उद्दंडता, अनुशासनहीनता तथा अनैतिकता चरम सीमा पर है। अतः आचार्य श्री ने प्रज्ञा पुराण में इनका महत्व कात्यायन जी के मुख से कहलाया है तथा इन संस्कारों को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा दी है। गुरुदेव ने इन संस्कारों का प्रचार प्रसार भी इसी तरह किया है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से मना सके।
गायत्री परिवार के सदस्य इन संस्कारों को निःशुल्क करवाते हैं, क्योंकि पंडितों की दान दक्षिणा अधिक खर्चीली होने के कारण ये प्रथाएं प्रायः समाप्त हो गई थी। प्रसन्नता की बात यह है कि इस समय पुनः चेतना जागृत हुई है। गायत्री यज्ञ तथा दीप यज्ञ के माध्यम से ये संस्कार करवाए जाते हैं, तो अग्नि देवता का सानिध्य, देवताओं की साक्षी तथा समस्त परिजनों की उपस्थिति में ये कर्मकांड मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। आचरणशील व्यक्तियों द्वारा संपादित ये संस्कार कभी कभी मन की दिशा भी बदल देते हैं। मनुष्य में देवत्व जगाने वाली इस परंपरा को पुनर्जीवित करने की बहुत आवश्यकता है। आप सब इन संस्कारों के प्रचार प्रसार का संकल्प लेकर जाएं। संस्कारों का महत्व जानकर एक जिज्ञासु ने विनम्र निवेदन किया, गुरुदेव, देव संस्कृति में पर्वों का महत्व बताने की कृपा करें। त्योहार एवं पर्वों का महत्व बताते हुए युग ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, जिस प्रकार व्यक्ति को सुनागरिक बनाने के लिए संस्कारों का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक उन्नति के लिए पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि इन त्योहारों के माध्यम से व्यक्ति में देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी आदि सत् प्रवृत्तियाँ विकसित की जा सकती हैं। त्योहार विश्व के समस्त देशों में मनाए जाते हैं। साधना से व्यक्तित्व बनता है, तो त्योहार एवं पर्वों के द्वारा सामाजिक संगठन दृढ़ होकर मनुष्य को प्रेम एवं सहकारिता की प्रेरणा देता है। भारत देश तो त्योहारों का देश है। 7 वार न्यो त्योहार अर्थात 7 दिन में 9 त्योहारों की कथा प्रचलित है। व्रत, त्योहार, दिन प्रतिदिन पर्व, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सबको गले लगाना, भातृभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर ये पर्व आते हैं, किंतु इनमें 10 संस्कारों की भांति ही 10 मुख्य त्योहारों का वर्णन कात्यायन ऋषि के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। ये मुख्य पर्व इस प्रकार है: वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, नव संवत्सर, नवरात्र, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दीपावली। इसके अतिरिक्त बहुत से क्षेत्रीय पर्व हैं जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों की रचना इसी दृष्टि से हुई है कि महापुरुषों के प्रेरणाप्रद प्रसंगों को याद करके उनका अनुसरण किया जाए। कुछ पर्व संवेदनाओं, अवतारों की स्मृति पर आधारित है, कुछ पर्व देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। ये पर्व धर्म सम्मेलन, धर्मानुष्ठान, सामाजिक संगठन का संदेश देते हैं, क्योंकि संस्कृति को विकसित करने के ये महत्वपूर्ण साधन हैं। इनका उद्देश्य इस प्रकार समझाया जा सकता है: जनता की जागृति, सद्भावना, ऐक्य संगठन की वृद्धि, विशेष यज्ञ आयोजन तथा बाहरी वातावरण तथा आंतरिक प्रवृत्तियों का परिष्कार। तीसरा, ऋतु परिवर्तन पर, फसल तैयार होने पर सामाजिक समारोह, अन्न को अग्नि को समर्पित करके खाओ। चौथा, मनोरंजन द्वारा लोक शिक्षण। पांचवा, युग पुरुष अवतार, देवताओं का स्मरण, राष्ट्रीय भावना का विकास। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। नव संवत्सर, रामनवमी, नवरात्र। विश्व के प्रत्येक देश में नववर्ष दिवस मनाया जाता है। ईसाइयों में 1 जनवरी को न्यू ईयर्स डे का त्योहार मनाया जाता है। फारस देश में जश्न नौरोज़ के नाम से इसे बड़ी धूमधाम से सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के समय मनाते हैं। हमारे देश में नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से होता है। इसे नव संवत्सर प्रतिपदा भी कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने जगत की रचना की। इसी दिन भगवान मत्स्यावतार का जन्म हुआ। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ तथा इसी दिन से भारत के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य के संवत का प्रारंभ माना जाता है। इनकी कर्तव्य निष्ठा की कहानियाँ बेताल पचीसी तथा सिंहासन बत्तीसी में बहुत लोकप्रिय है। ये बहुत प्रतापी और पर दुखातर सम्राट हुए थे, जो वेश बदल कर घूम घूम कर देखते थे कि प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। इन्हीं के जन्म दिवस पर विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। यह उत्सव राष्ट्रीय उत्सव की भांति मनाया जाना चाहिए तथा हमें नव वर्ष व नवयुग का स्वागत करना चाहिए।
लेकिन खेद का विषय है कि इस समय पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतवासी भी 1 जनवरी से ही नववर्ष का शुभारंभ मनाते हैं और अपने देश के इस संवत्सर को भूल गए हैं। यह पर्व किसी एक जाति धर्म का न होकर देश का है। हम सब भारतवासी अपना नववर्ष इसी दिन से मनाएं तो राष्ट्रीय भावनाएं बढ़ सकती हैं। मत मतांतरों व संप्रदाय के समन्वय से सहायता मिल सकती है, क्योंकि जिस देश के निवासी आपस में द्वेष भाव रखेंगे वहाँ समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता। अतः इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमें मनाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।